जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाईजान आज खुडियाँ मंडी का विज़िट करने का हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि ईद के लिए आपने कौन से बकरे ख़रीदने हैं जो आपको 20 से 25 हज़ार प्रॉफिट दे सके फ़ी बकरा। क्योंकि बड़े भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भाई अगर हम बकरे अभी ख़रीदें तो हमें को प्रॉफिट देंगे, क्योंकि 4 माह बाकी रह गए हैं। तो भाईजान प्रॉफिट देंगे, शर्त यह है कि आपने इस तरह के बकरे ख़रीदने हैं। ये जो भरे भरे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो इनका जो रेट है ना, तकरीबन आपने 40 से 50 के दरमियान जो रेंज है ना, इस रेंज के बकरे ख़रीदने हैं। लेकिन बकरे ख़रीदते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इस तरह के भरे भरे बकरे हों जो कि वज़नदार भी लगें और बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों, बिल्कुल छोटे कमज़ोर बकरे ना हों। 40 से लेकर 50 की रेंज तक आपने बकरे ख़रीदने हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप छोटे बच्चे रखते हैं तो छोटे बच्चों का क्या फ़ायदा होता है। जब आप गोट फार्मिंग करते हैं, अपने पास खड़े करके उनको बड़ा करते हैं मेरी तरह, तो उनमें क्या बचत आती है। अब इस तरह की प्रॉफिट जो है ना, आप समझ लें कि 20,000 फ़ी बकरा आपको प्रॉफिट मिलेगी ईद तक, अगर आप इस रेंज के बकरे 40 से 50 तक लेते हैं। अब मेरा अंदाज़ा है इस लाट का कि ये इसी रेंज में होनी चाहिए। और क्योंकि चंद बंदे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा रेट मांगते हैं, एक दो बंदे ऐसे हैं जो रेट कम मांगते हैं। आपने कम रेट मांगने वाले जो बंदे हैं उनसे रब्ता करना है, जो असल गोट फार्मिंग कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि मंडी में आएँ, मैं नंबर भी ले देता हूँ आपको, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद मंडी में आके ख़रीदारी करें। अब इन बकरों का रेट पता करते हैं, उसके बाद ये बच्चों का भी पता करते हैं कि बच्चों का क्या रेट है। फिर आपको तफसील बताता हूँ कि आपको कितनी कितनी बचत किस तरह से आएगी। भाई की हाल है? अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ 40,000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 55,000। 40,000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 55,000 ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਨੇ ਭਲਾ? ਭਾਈਜਾਨ 10,000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15,000। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। 0346 46 47 47 10,496 10,496। ठीक हो गया जी। तो भाईजान आपने नंबर तो ले लिया। ये एक रवायती तरीका है कि नंबर आपको लेके देंगे मंडी वालों का, लेकिन मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि आप मंडी में आएँ और आके अच्छी तरह से विज़िट करके हर बंदे को मिल के रेट पूछ के फिर आप लें। अब बात आ जाती है बकरा ख़रीदने की। तो ये बकरे आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं और 40 से 55 तक उसने कहा है। आपने 45,000 का ज़हन में रखना है कि 45,000 की रेंज में ये बकरा ख़रीदना है। आपने 1,500 रुपया उस पर ख़र्चा, 15,000 आपका ख़र्चा आएगा, 60,000 आपको इसका चार्ज हो जाएगा और ये कम अज़ कम 80,000 का बकरा सेल होगा। ठीक हो गया। और अब आ जाते हैं छोटे बच्चों की तरफ। ये प्योर बीतल में बच्चे खड़े हुए हैं। इसका उसने बताया है कि 10,000 से लेके 15,000 की रेंज तक है। आपने इससे थोड़ा सा और अच्छा और बड़ा बच्चा ख़रीदना है, वो 20,000 का आपको मिलेगा। 20,000 का इस तरह का बीतल का थोड़ा सा बड़ा बच्चा मिलेगा। अब उस बच्चे को पहले 4 माह आपने पालना है, आपने खुराक खिलानी है। हर 1,000 रुपया फ़ी माह खर्चा आएगा। 4,000 रुपया 4 माह का, यानी कि जो ईद तक 4 माह पड़े हैं। उसके बाद फिर आगे एक पूरा साल पड़ा है। फिर अगले जो 4 माह है ना, इन 4 माह के बाद वो आपका खर्चा आएगा 1,500 रुपया एक महीने का। अब 6,000 रुपया उन 4 माह का हो गया, 10,000 रुपया हो गया। बाकी बचे 8 माह और 8 माह में आपने हैवी खुराक खिला के 4,000 रुपया एक महीने का ख़र्चा आपने करना है। जब आप 4,000 रुपया ख़र्चा करेंगे एक माह का, तो वो आपके बनेंगे 32,000 रुपये। 32 और 10 42,000 रुपया एक साल का इनका खर्चा आ रहा है। आप इनका 50,000 रुपया खर्चा लगा लें, 20,000 रुपये का ये बच्चा आया 70,000 में। और ये बच्चा आपको पता है कितने का सेल होगा आपका अगली ईद पे? ये आपका सेल होगा 1,30,000 से ऊपर का।
अब जो बंदा मेहनत कर सकता है वो बच्चे लेके पाले, प्रॉफिट ज़्यादा है। जो बंदा मेहनत कम करता है वो इस तरह के बड़े बकरे लेके ईद तक प्रॉफिट हासिल कर सकता है। फ़ैसला अब आप लोगों का है।